सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो BSC है कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी, और जितनी भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है सभी आज के दिन आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सभी में ज़बरदस्त आज के दिन आपको क्रैश विटनेस करने को मिला था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उसकी भी बात करेंगे। बट देख लो, नुवामा आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी, एंजल वन मेंशन देखने को मिलेगा, BSC देखने को मिलेगा। इन सभी में लगभग 7% के आसपास का गिरावट देखने को मिला जब सेबी ने बैन किया जैन स्ट्रीट को। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और वो भी डिटेल में समझेंगे। अब देखो दोस्तों, एग्जैक्ट चीज़ें हुई क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, फिलहाल देखा जाए तो इंटरिम ऑर्डर लग गया है भाई जैन स्ट्रीट के ऊपर। किस चीज़ का भाई? बैन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी चल रही थी कि जैन स्ट्रीट जो है वो स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, काफ़ी बड़े बोल सकते हैं डेरिवेटिव पोजीशंस की वजह से यहाँ पर मेंशन की गई है। और चीज़ें यहाँ पर ये भी बताई गई हैं सेबी से कि जो मैनिपुलेशन चल रही थी जैन स्ट्रीट की तरफ से वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा एक लॉस वाली चीज़ें थी, यानी कि उनको हर्ट ये कर रहा था। अब देखा जाए तो जैन स्ट्रीट एग्जैक्ट है क्या भाई? तो देखो, ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है और उनसे रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उसको फ़िलहाल यहाँ पर सेबी ने बैन कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट से मैनिपुलेशंस के वजह से। अब ये मैनिपुलेशंस की वजह से अगर वो बैन हुई है तो फिर यहाँ पर BSC क्यों परेशान है? तो देखो दोस्तों, BSC इसलिए परेशान है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉक मैनिपुलेशन की बातें नहीं चल रही थी। आपको देखने को मिल रहा था ना, यहाँ पर मेंशन किया गया था क्या? स्टॉक इंडेक्सेस की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि जो इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, उसकी बातें चल रही थी। उसमें मैनिपुलेशंस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। और उस मैनिपुलेशन में नाम किसका आया है भाई? जैन स्ट्रीट का आया है, जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है। और ये जो टोटल चीज़ें हमें देखने को मिली है ये एक तरह से बोल सकते हैं स्कैम, हम बोले तो सही रहेगा। और ये जो स्कैम है इससे जो इन्होंने पैसा बनाया है वो कितना बनाया है? 36,502 करोड़ रुपए, यानी कि एक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी को ये इजीली एक्वायर कर सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा स्टेक के साथ। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा फ्रॉड सेबी ने पकड़ा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को हिला कर रख दी हैं, क्योंकि इंडेक्स की बात यहाँ पर चल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन भी किया गया था कि जो मैनिपुलेशन हुआ था जैन स्ट्रीट की तरफ से वो एग्जैक्ट हुआ कब था। तो देखो, बताया गया है कि ऑन जनवरी 17, 2024, यानी कि 2024 17 जनवरी की बात है। उस टाइम क्या है कि मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में टू बुक प्रॉफिट। अब इसमें आपको बड़े बड़ी कंपनीज़ का नाम देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो उसमें बड़ी बड़ी बैंक्स का वेटेज है, जिसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिखता है। तो अगर निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी को अगर मैनिपुलेट कोई कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरे बाज़ार को इधर से उधर ले जाएगा। क्योंकि अगर बोल सकते हैं कि HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक की बात करें, इसमें कई करोड़ अगर आप डाल दोगे ना तो प्राइस थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर इनके इंडेक्स को ही अगर आप मैनिपुलेट कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है भाई। तो इसी वजह से ऐसे चीज़ें हमें सेबी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। और इंडेक्स की अगर बात नहीं होती, सिर्फ स्टॉक की बात होती, तो इस वजह से आज के दिन कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज नहीं गिरती। बट यहाँ पर इंडेक्स की बात है, इस वजह से गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं, जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं।
काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो जैन स्ट्रीट के न्यूज़ की वजह से तो एंजल वन आपको परेशान दिख ही रही है, बट उसके अलावा एंजल वन से रिलेटेड एक पर्सनल न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं एंजल वन आज के दिन आपको डिस्टर्ब रहती हुई नजर आई थी। अब एग्जैक्ट एंजल वन से रिलेटेड क्या खबर है भाई, तो खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिल चुके हैं जून के महीने का, जिसमें कंपनी के जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस का नंबर है 42% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखा है। तो बोल सकते हैं कि अगर जैन स्ट्रीट की न्यूज़ नहीं भी आती तो भी जो डेटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो ऐसा रिपोर्ट किया है कि मार्केट में गिरावट एंजल वन में देखने को मिल सकता था और देखने को मिल भी गया था। तो 6% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में आपको देखने को मिल गई। अब एग्जैक्ट सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो देखो, मेंशन किया गया है कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने 5.5 लाख क्लाइंट एक्विजिशंस किया था। इस बार जितना किया वो पिछले बार के मुकाबले 41.5% से कम है, यानी कि 42% रफली पकड़ के आप चल सकते हैं। और पिछले महीने की बात करें तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 9.4% क्लाइंट एक्विजिशंस हमें बढ़कर देखने को मिली है, ये एक अच्छी खबर है। उसके अलावा दोस्तों अगर इनके टोटल क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें अभी के टाइम पे तो वो हमें 3.25 करोड़ देखने को मिलता है। अगर इसको कंपैरिजन करें पिछले साल से तो 31.3% से बढ़कर देखने को मिला है। और पिछले महीने के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर हमें 1.6% से बढ़कर देखने को मिल रही है। तो चलो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं अच्छी बात है, बट टोटल क्लाइंट की यहाँ पर बात हो रही है, क्लाइंट एक्विजिशंस की बात नहीं हो रही है। यानी कि हो सकता है कि अप्रैल महीने में भी कंपनी ने एक्विजिशंस किया होगा अच्छा खासा, मई में भी किया होगा, जून में नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट एक्विजिशंस में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट पिछले साल जितना किया था कंपनी ने एक क्वार्टर में या फिर एक महीने में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर 42% लगभग कम किया है, ये पूरा मतलब है। अब देखो और भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में बोल सकते हैं एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम एवरेज डेली ऑर्डर्स की बात करें जून के महीने का तो वो है 5.47 मिलियन डेली का बात हो रहा है। अगर इसको पिछले साल के डेटा से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर था 8.84 मिलियन ऑर्डर्स, यानी कि पर डे पहले लगते थे 8.84 मिलियन ऑर्डर्स, इस बार लग रहे हैं कितना 5.47 मिलियन ऑर्डर्स जून के महीने में। जितना ज़्यादा ऑर्डर्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू, और जितना कम ऑर्डर उतना कम रेवेन्यू। तो डेली ऑर्डर्स का जो नंबर है वो पिछले साल के जून महीने से ज़बरदस्त गिरा है। और अगर मई से बात करें तो 5.79 मिलियन आपको देखने को मिलते थे मई के महीने में, उससे भी अगर हम देखें तो स्लाइटली कम ही देखने को मिल रही है। यानी कि बोल सकते हैं कि कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ के लिए जून का महीना कुछ खास अच्छा नहीं गया, क्योंकि जून के महीने का जो परफॉर्मेंस है मार्केट का वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से अच्छा नहीं था। इसमें वॉर जैसी सिचुएशन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें टोटल ऑर्डर्स की तो वो लगभग 114.95 मिलियन हमें देखने को मिलते थे। इसमें हमें 31.6% की गिरावट देखने को मिली अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। अगर एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक की बात करें तो उसमें आपको 55% से ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अगर मंथ ऑन बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 17.5% से बढ़कर देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं कि फंडिंग बुक तो अच्छी है, बट अगर ऑर्डर्स की बात करें तो उसमें परेशानी कंपनी को ज़रूर फेस करना पड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के मामले में कैसे दिख सकते हैं। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड दो बड़ी खबर आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि रिटेल की IPO आने से पहले कंपनी ने एक स्पिन ऑफ का फैसला किया है। स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है वो समझ लो। देखो, कोई भी पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को जब अपने से अलग कर एक सेपरेट बोल सकते हैं एंटिटी बनाती है, एक होता है लिस्टिंग कंपनी होती है और एक होता है सेपरेट कंपनी तो बनाती है बट उसको लिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक सेपरेट कंपनी उसको बना रही है एक सेपरेट मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पर मेंशन है कि अपने कंज्यूमर गुड्स ब्रांड को कंपनी स्पिन ऑफ कर रही है IPO आने से पहले। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी आप समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया द ब्रांड स्पैनिंग अपैरल्स, फैशन, फूड्स, पर्सनल केयर, बेवरेजेस। करेंटली ये जो सारे ब्रांड हैं वो रिलायंस रिटेल लिमिटेड के अंदर आते हैं, जो कि बोल सकते हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के अंडर हैं, या फिर बोल सकते हैं रिलायंस
कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के अंडर है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी ब्रांड्स अब डायरेक्टली हमें इन सभी में नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं RCPL में आती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि इसको कंपनी ने ये ब्रांड को इस ब्रांड से हटाकर इसमें सेपरेटली डाल दिया है। अब इसको कंपनी एक सेपरेट मैनेजमेंट देगी और उस मैनेजमेंट ये ब्रांड को चलाता हुआ नज़र आएगा। पहले क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती थी रिलायंस के वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मल्टीपल सब्सिडियरी को मल्टीपल बोल सकते हैं मैनेजमेंट दे देगी या सेपरेट सबको कर देगी, तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने में, हर सेगमेंट्स को अच्छी तरह से ग्रोथ के बेसिस पे एनालिसिस करने में आसानी होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ी खबर है अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि RRVL फिलहाल स्ट्रैटेजिक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट करने वाली है UK बेस्ड फेस जिम में, जो कि बोल सकते हैं फेशियल फिटनेस और स्किन केयर ये सारी चीज़ों में ये काम करती है, या फिर बोल सकते हैं इन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो बोल सकते हैं ये उन सेगमेंट का पार्ट है जो कि बोल सकते हैं कंज्यूमर या फिर रिटेल सेगमेंट में कंपनी बिजनेस करती है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। अगली कंपनी है दोस्तों जायडस वेलनेस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 5 शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।